नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की उस दुनिया के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और हाल ही में जो फाइलें सामने आई हैं, उन्होंने तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज खोल दिए हैं। न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर, लेकिन ये कोई आम घर नहीं था। ये जेफरी एप्स्टीन के रहस्यों का किला था। और इसके अंदर का जो नज़ारा था, वो किसी डरावनी फिल्म के सेट से कम नहीं था। जरा सोचिए, घर के मेन गेट पर ही दर्जनों नकली आंखें लगी हुई हैं, हर आने जाने वाले को घूरती हुई। यहीं से उस अजीब और बेचैन कर देने वाले माहौल की शुरुआत होती थी। और अंदर हॉल के ठीक बीच में एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटकी हुई थी। यह अपने आप में एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर थी। और ये सब उस जगह पर था जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे। असल में ये घर सिर्फ एक घर नहीं था, ये निगरानी और कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हथियार था। ऑफिस में एक भरा हुआ पार्क, मशहूर नॉवेल लोलिता का पहला एडिशन, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, हर बेडरूम और बाथरूम में छिपे हुए कैमरे। यहां तक कि एक मीडिया रूम था जहां से टॉयलेट और बेड की लाइव फीड देखी जाती थी। एक विक्टिम, मारिया फामा, ने अपनी गवाही में बताया, मैंने सोचा मैं यहां कभी भी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये एक लाइन ही उस घर में होने वाली खौफनाक निगरानी को बताने के लिए काफी है। और फिर 30 जनवरी को अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत हजारों दस्तावेज जारी कर दिए। और इस एक कदम ने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। इन दस्तावेजों का जो पैमाना था, वो हैरान कर देने वाला है। 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने। ये जानकारी का एक तरह से विस्फोट था। और सिर्फ पन्ने ही नहीं, इन फाइलों में 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें भी थीं, जो इन सबूतों की भयावहता को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन का तरीका क्या था? सीधा सा जवाब है ब्लैकमेल। एफबीआई को एक छिपी हुई तिजोरी में कई सीडीज मिली। हर सीडी पर एक नाबालिग का नाम और उसके साथ किसी और का नाम लिखा था। इससे साफ पता चलता है कि वो अपने ताकतवर मेहमानों को रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करने का एक पूरा सिस्टम चला रहा था। इन फाइलों ने एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल थे। सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक है प्रिंस एंड्रू का। आरोप था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया गुफ्रे के साथ 3 बार रेप किया। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने 12 मिलियन पाउंड का सेटलमेंट किया और अपनी सारी शाही उपाधियां खो दी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उनकी आरोपी वर्जीनिया ने अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर ली। बिल गेट्स ने हमेशा पब्लिकली यही कहा कि एप्स्टीन के साथ उनका कोई बिजनेस रिलेशन या दोस्ती नहीं थी, लेकिन फाइलें तो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। एप्स्टीन को 2008 में सजा होने के बाद भी वो उससे कई बार मिले। 2013 में उसके प्राइवेट जेट में उड़े। और तो और, फाइलों में गेट्स के खिलाफ एक अफेयर के आरोपों वाले ड्राफ्ट ईमेल तक मिले हैं। यह नेटवर्क टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों तक फैला हुआ था। गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन को एप्स्टीन के आइलैंड पर 1 से ज्यादा बार देखा गया। और एलोन मस्क, उन्होंने एप्स्टीन के साथ कम से कम 16 ईमेल किए थे, जिसमें से एक में उन्होंने पूछा था, आपके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात होगी? अब ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो भारत तक पहुंचता है। इन फाइलों ने भारत के बिजनेस और राजनीति के बड़े नामों के साथ ऐसे कनेक्शंस का खुलासा किया है जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एप्स्टीन के जरिए हाई लेवल पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा था। 20 मई 2019 को एप्स्टीन स्टीव बैनन को बताता है कि भारतीय पीएम मोदी किसी को उनसे मिलने भेज रहे हैं। फिर ठीक 3 दिन बाद 23 मई को उद्योगपति अनिल अंबानी एप्स्टीन के घर पहुंचते हैं। और उसी रात एप्स्टीन बैनन को मैसेज करता है, मोदी मीटिंग वाकई दिलचस्प थी। और फिर स्टीव बैनन को भेजे गए एक मैसेज में जेफरी एप्स्टीन की ये एक लाइन, मोदी ऑन बोर्ड, ये 3 शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। इस जाल में और भी कई बड़े नाम फंसे थे। भारत के मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मंत्री बनने से पहले एप्स्टीन के घर पर 3 बार मीटिंग्स हुई थीं। रिचर्ड ब्रांसन ने एप्स्टीन को अपने आइलैंड पे इनवाइट करते हुए कहा था, अपना हरम साथ लाना। और दीपक चोपड़ा ने एप्स्टीन को ईमेल किया, क्यूट लड़कियां असली होती हैं, जो कि एक बहुत ही परेशान करने वाला बयान है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम फाइलों में 4500 बार आता है। हालांकि इसमें एफबीआई के पास आई पब्लिक टिप्स के सारांश भी शामिल हैं, जिनमें गंभीर आरोप हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है। इन सब खुलासों के बावजूद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में कई बड़े सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं।
ये चार्ट एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। न्याय विभाग ने जितने दस्तावेजों की पहचान की है, उनमें से लगभग 40% अभी भी पब्लिक से छिपाए गए हैं। जरा सोचिए, उन बचे हुए पन्नों में और कौन-कौन से राज दफन होंगे? और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। इतने बड़े ट्रैफिकिंग नेटवर्क में, जिसमें इतने सारे लोग शामिल थे, अब तक सिर्फ एक ही इंसान, घिसलेन मैक्सवेल को ही जेल क्यों हुई? ये सिस्टम पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य यही है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट, आखिर उसने प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और अरबपतियों पर इतना ज्यादा असर कैसे बना लिया? उसकी ताकत का असली सोर्स क्या था? और अब वो सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल, जो इस पूरे स्कैंडल पर एक काली परछाई की तरह मंडरा रहा है। क्या जेफरी एप्स्टीन की मौत वाकई एक आत्महत्या थी, या फिर उसे अपने ग्लोबल नेटवर्क के रहस्यों को बचाने के लिए हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस मामले की अंधेरी गहराइयों में सोचने पर मजबूर कर देता है।